आज हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। कई लोग इसको जादू समझते हैं, कोई साइंस कहता है। एक्चुअल में ये क्या है? क्या ये कोई जादू है? आइए इसको ईज़ी और सिंपल वे में समझते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? इससे आसान शब्दों में अगर हम समझें तो यह अपनी सोच, विश्वास और इरादों को जीवन की वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। यानी जब आप किसी लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके अनुसार लगातार एक्शन लेते हैं तो वह आपके जीवन में आकार लेने लगता है। लोग अक्सर इसे जादू मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी तरह से माइंडसेट, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस काम करती हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये वाकई में मैजिक है या साइंस। इस कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या मैजिक है या नहीं, क्या ये साइंस है एक्चुअल में। पहले तो बात भैया, ये मैजिक नहीं है, ठीक है। अब कैसे? सिर्फ आंखें बंद कर लेने से कोई भी चीज़ आंखों के सामने नहीं आ जाएगी। आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। ये कोई जादू नहीं है कि आपने आंखें बंद करी, कुछ सोचा और आंखें खोली और वो हो गया, नहीं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता। इसीलिए ये कोई जादू नहीं है। अब बात करें कि भैया क्या ये साइंस है? हाँ जी, यस, ये साइंस है। ये साइंस अब कैसे है? RAS, जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, हमारे दिमाग का एक फ़िल्टर सिस्टम होता है ये। जब आप किसी लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आपका RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है वो दिमाग को वही चीज़ें, वही अपॉर्चुनिटीज़ और रास्ते दिखाने लगता है जो पहले आप अनदेखा कर रहे होते हैं। जिन चीज़ों को आप अनदेखा कर रहे होते हैं उन्हें RAS फिल्टर करके आपके सामने ले आता है। कब? जब आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हैं, आपके सामने वो दिमाग से फिल्ट्रेशन करके आपके सामने वही चीज़ें लेकर आता है जिससे आप अपने एक्शन में लाकर अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सको, ठीक है, जिसे आप पहले अनदेखा कर रहे थे, ठीक है। अब बात करें कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। बार बार एक ही पॉजिटिव विचार दोहराने से दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिहेवियर आपका बदलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या था? आप जिस ऊर्जा और सोच के साथ काम करते हैं वैसे ही परिस्थितियाँ आकर्षित करते हैं। आप जब मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन अगर नहीं भी तो आप ये नॉर्मल लगाओ कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, जिस ऊर्जा या जिस सोच के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हो तो होता क्या है, वैसी ही परिस्थितियाँ आकर्षित होती रहती है। भगवत गीता में भी यही आता है कि भैया जैसी आपकी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि है। जैसा आप सोच रखोगे, जैसी आप विचारधारा रखोगे, वैसे ही आपको संसार दिखाई देने लग जाएगा।